नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बहुत मज़े में होंगे और आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है कमल जी के क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए अब क्लास पे आते हैं। हम लोगों ने प्रतिशत के पिछले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज प्रतिशत का 6वां क्लास है जो आगे की सीरीज जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत को क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज सीधे क्वेश्चन सॉल्व पे आते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जिस पे हमने सक्सेसिव केस जो लगाया था। एक बार किसी चीज़ में 20% की वृद्धि, फिर से उसी में 20% की वृद्धि, उसी पे आधारित है। और भी अन्य तथ्य इसमें लगेंगे, एक बार देखेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। हर साल कितने प्रतिशत? 20%। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है? ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रतिशत का क्वेश्चन है, अपन क्या देखें? 20% से क्या हो रही है? घट रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%। 20% क्या होता है? हमने बहुत बार किया हुआ ये क्वेश्चन, 1/5 होता है। अब घट रही है तो क्या हो रहा है? 20 से क्या हो रहा है? 5 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 20% घट रही ना। नीचे वाला हमेशा 100 होता है, मैंने लाख बार बता चुका है, ये अपने सभी क्लासेस में बताया हुआ है। और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? जितना दिया होता है वही होता है। तो 20% की वृद्धि से कमी हो रही, तो चलो करते हैं। ये बिफोर हो जाएगा, ये पहले की स्थिति हो जाएगी इधर जो लिखूँगा, और इधर बाद की स्थिति हो जाएगी, ये बाद वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले क्या था ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। 5 था पहले, 20% की कमी हो गई, 4 हो गया। कितने साल तक हुआ है? 2 वर्ष तक हुआ है। तो एक बार और फिर से 5 से क्या हो गया? फिर से कितना हो गया? 4 हो गया। चलो अब कर लेते हैं भाई इसको गुना। 5 पंच ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना? 4 चौके 16। तो पूर्व में उसकी आबादी कितनी थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000, लेकिन हमने जैसे निकाला है उसके हिसाब से कितना है? पूर्व में 25 है। ये हमारे पहले की आबादी है, ये जो 25 है, और ये बाद की आबादी है। तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? पूर्व की आबादी हम निकाले हैं 25, लेकिन क्वेश्चन ने दिया है कितना जी? 10,000। कितना गुना ज़्यादा है जी? ये 25 चौके 100, और ये हो जाएगा आपका 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये 10,000 है। तो अभी कितना है? वर्तमान में कितना है? ये बिफोर है और ये करंट में, वर्तमान में है। तो ये भी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना आएगा? 16 चौके 64, और ये आपका आ जाएगा कितना? 6400। तो वर्तमान आबादी कितनी आ जाएगी बेटा? 6400। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव केस लगता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, आप समझ जाएंगे देख के। आगे क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 11 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। 10% कितना होता है? 10% बराबर अपन जानते हैं 1/10 होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? पहले साल वृद्धि हुई है 10 से 11, दूसरे साल भी वृद्धि हुई है 10 से 11, तीसरे साल भी वृद्धि हुई है कितनी? 10 से 11। कितनी हो गई? अब कर लेते हैं जी, ये तीनों का हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, और इस तीनों का 11 और 11 121, और 121 का अगर मैं 11 से फिर से गुना करूं तो आ जाता है बेटा 1331। करके देख लेना आप, 1331 आ जाता है। पहले कितनी थी? हमारे हिसाब से 1000 थी, अब कितनी हो गई है?
अब हो गई आपकी 1331। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, पहले कितनी थी 10,000 नहीं थी, ये 1,000 नहीं थी, 1,000 नहीं थी, कितनी थी 64,000 ये थी। कितना गुना ज़्यादा, सिंपल सी बात है सर, 64 गुना ज़्यादा। तो हमारी जो ये 1331 है ये भी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 64 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कर लेते हैं गुना, ठीक है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कैरी किया 1, 4 तिया 12 और 1 13, और 4 एकम 4 और इधर 5, यहाँ के क्रॉस करके 6 एकम 6, 6 तिया 18, कैरी किया 1, 6 तिया 18 और 1 19, एक कैरी किया 6 एकम 6 और 7, तो आपका आ जाएगा 4, 6 2 8, 8 3 11, हासिल गया 1 और 9 1 10 5 15 और हासिल 1, आपका कितना हो जाएगा 85 184 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 184 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपकी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। यदि 10% की वृद्धि होती है और 3 वर्षों तक वृद्धि होती है तब की बात, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, सक्सेसिव केस है। बढ़ रही है तो 10 से 11, 3 साल तक बढ़ रही तो 3 बार 10 से 11। अगर हर साल अलग अलग परसेंटेज में बढ़ रही है तो सब जितना परसेंटेज उसका रेशियो रहेगा वही, पहले साल 10 से 11, अगर मान लो दूसरे साल दिया 20% तो वो हो जाएगा 5 से 6 और लास्ट में गुना कर देना है। उसके बाद जो एक्चुअल नंबर दिया रहेगा या तो प्रारंभिक जनसंख्या या बाद की जनसंख्या, उसका अपन कंपेयर करके वास्तविक वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ती है। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका बता देता हूं मैं आपको। चलो देखो, 5600 हो जाती है, कितनी हो जाती है, एक तो अपन करेंगे उससे एक एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो वही पहले करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले तो मैं निकाल लेता हूँ 5600 5000 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखो 600 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 600 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 5000 से, 5600 ना, वही तो कितना परसेंट बढ़ा वही तो निकालना है। तो पहले 5000 था, अब कितना हो गया 5600, तो 600 बढ़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि 10% पुरुष भी बढ़ गए और महिलाएं 15% बढ़ जाती है। तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो टोटल हुई है आपकी, ये मैं गुना अगर कर दूं, इसको यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 12 पंचे 60%, कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, आप कर देते हैं सर, आगे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल, इधर लिख देता हूँ फीमेल। मेल कितना प्रतिशत बढ़ा है, पुरुष बढ़े हैं 10%, फीमेल बढ़ी है आपकी 15%। ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है, ये ओवरऑल है 12%। चलो जी, इससे घटा देते हैं, कितना आएगा 12 में 10 घटाएंगे 2%, 15 में 12 घटाएंगे ये आ जाएगा 3%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 3 अनुपात, कितना आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो टोटल कितना आया, अनुपात कितना आया, कुल जनसंख्या कितना आया रेशियो में, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आया कुल जनसंख्या 5 रेशियो। जबकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि 5 नहीं है, कितना है जी 5000 है, 5 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो पुरुष मतलब मेल कितने हो जाएंगे, 3 रेशियो है, देखो पुरुष के नीचे में क्या है जी 3 है, तो 3 रेशियो तो 1000 का 3 गुना 3000, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी फीमेल, वो 2 रेशियो हैं तो 2 गुणित 1000, ये हो जाएगी आपकी
2000। समझ आ गया होगा, सब रेशियो का ही खेल है। ये आपका हो जाता है एलिगेशन मेथड। एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज निकाला, ओवरऑल परसेंटेज मेरा 12% निकला। 12% को मैंने मेल और फीमेल से करके उनका रेशियो निकाल लिया। रेशियो आया 5 रेशियो। 5 रेशियो के बराबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था 5000, वहाँ से मैंने करके आगे निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 3000 हमारे पास क्या था, उस गांव में पुरुष थे और 2000 महिलाएं थी। और क्या पूछा है, महिलाओं की आबादी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यही महिलाओं की आबादी ना हो जाएगी ये। ठीक है, चलो आगे इसी को एक और तरीके से करते हैं, तो देखें कैसे करेंगे। देखो मेल कितना बढ़ा है जी, मेल बढ़ा है आपका 10%। फीमेल कितना बढ़ा हुआ है, फीमेल बढ़ा हुआ है 15%। यही तो था, एक बार देख लो। पुरुष 10% और महिलाएं 15% बढ़ती है। ठीक है, मान लो 10% ही बढ़ती हैं महिलाएं। कितनी बढ़ती है, 10%। भले बढ़ा तो 15% है एक्चुअल, हम मान के चलते हैं, क्योंकि 10% पुरुष बढ़ रहा है तो 10% महिलाएं भी बढ़ती हैं। मान लो दोनों कितना बढ़ता है, 10%। तो ओवरऑल लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा निकाल देता हूँ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5000 पहले जनसंख्या था, उसका अगर 10% महिला पुरुष दोनों बढ़ते हैं तो ओवरऑल 10% बढ़ेगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, इसका 10% कितना हो जाएगा, सीधा मैं लिखता हूँ 10/100। यहाँ से ये 0 कैंसिल और यहाँ से ये 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 500। 500 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 500 में 5000 में 500 आपका हो जाएगा 5500। टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5500। कब, जब मैं माना हूँ कि महिलाएं भी 10% बढ़ती हैं और टोटल ओवरऑल क्वेश्चन ने कितना दिया है, 5600 हो जाती है। मैंने 10% माना हो, तब महिलाओं को अगर 10% माने हुए हैं तो हमारा 500 की वृद्धि होती है ओवरऑल में, तब 5500 होता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15% बढ़ती है। तो जो 5% बचा हुआ था महिलाओं का, जो हम नहीं लिए थे, और वो किसके हिसाब से था, देखो 5600 हो जाती है और हमारे पास 10% बढ़ाने पर 5500, कितने का अंतर आया जी, 100 का अंतर आया। तो 5% बराबर 100, तो ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये महिलाएं की हैं, महिलाओं की बची हुई तो है 5%, तो ये 100% बराबर हो जाएगी कितनी, तो 2000। देख लेना, एक बार समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, महिला जो मेल है वो 10%, फीमेल 15% की वृद्धि होती है दोनों में। मैंने फीमेल को भी 10% ही माना, तो ओवरऑल 10% वृद्धि होगी, तो 5000 में कितना बढ़ेगा, 500। 500 का अगर टोटल ओवरऑल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5500। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि महिलाएं 15% बढ़ती है, कितना बचा हुआ था, महिलाएं की 5% बची हुई थी, और यहाँ पर महिलाएं जब 15% बढ़ती है तो 5600 हो जाती है। तो 10% बढ़ाने पे 5500 हुआ, तो कितने की कमी आई है, 100 की। 5% बराबर 100, तो 100% बराबर, ये तो 20 पंचे 100, और ये भी 100 का गुना 20 बार में 2000 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे। और यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पहले भी किए थे, वो इस सीरीज़ का क्वेश्चन है नहीं बोलो तो, बस अब आ गया तो करवा देते हैं, लेकिन इस सीरीज़ का क्वेश्चन बोलो तो ये है नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो किसी भी चीज़ में बेटा, अगर कोई क्लासरूम में क्या है, 100% रहेगा, सब अपने आप में रहेगा, ठीक है। अगर 75% बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं, 75% हैं, तो जाहिर सी बात है जी 25% ही तो बच रहा है 100% होने के लिए, 25% गर्ल्स होंगी। लेकिन क्वेश्चन ने दिया है कितना, 420। गर्ल्स बराबर कितना दिया है, 420। गर्ल्स कितनी है, 25% गर्ल्स है, जो किसके बराबर है, 420 के बराबर है, 420 के बराबर है। तो इसको 100% बनाने के लिए 400 गुना करना पड़ेगा। 100% ही तो थी क्लास की टोटल क्लास की क्षमता 100%, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। 4 का शून्य में शून्य, 4 दूने 8 और 4 चौके 16, ये आपका आंसर हो जाएगा 1680।
हाँ, ये 4 गुना, ये अगर 4 गुना तो ये भी कितना गुना, 4 गुना, 100% बनाने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है जी आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन भले दिखने में बहुत बड़ा हो, 2 लाइन में बनेगा क्वेश्चन। आप बस जो प्रश्न बोलते जा रहे हैं वैसे ही करते जाना है। चलो अब करते हैं, क्या बोला क्वेश्चन ने। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने बोला क्या हुआ है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। अब श्रमिक मतलब महिला पुरुष सब आ रही है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष बस हैं, महिलाएं भी है। आगे देख, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एबव 30 वर्ष से अधिक ना, एबव 30 वर्ष से अधिक कितने हैं, 60% है। यहाँ पर 30 एबव कर देता हूँ, यहाँ पर बिलो 30। अब कुछ होंगे वो 30 वर्ष से नीचे के होंगे, तो बिलो 30, बिलो 30 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। जो एक कारखाने में 60% जो श्रमिक हैं 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, वो 60% क्या है, 30 वर्ष से अधिक हैं। और इस 60 में 75% पुरुष हैं। इस 60 के कितने, इस 60% के, इस 60% के 75 कौन है जी, मैं प्रतिशत भी लिख देता हूँ यहाँ, या फिर ऐसे ही करके देख लो। ये 75% पुरुष हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। क्वेश्चन ने यही तो बोला है। यदि जो है 60% तो 30 वर्ष से अधिक के क्या है, श्रमिक हैं। ये 60% पूरा का पूरा श्रमिक है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं इसमें। लेकिन इस 60% का, प्रतिशत मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे प्रतिशत भी होता है। इस 60% का लिख देता हूँ क्या, एक बार मिटा के फिर से लिख देता हूँ। इस जो 60% का है वो 75% क्या है, पुरुष हैं, और उनकी संख्या है 1350। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 25 या 75, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में बचा 15 और यहाँ पर बचा 3, तो कितना परसेंट बचा, 45% बराबर 1350। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको आगे। तो 1% बराबर 45, उधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा। 45 तिया होता है 135, 1% बराबर 30। तो टोटल कितने हैं जी वहाँ कुल श्रमिकों की, तो कुल श्रमिक तो 100% ही है ना। कुल श्रमिक हो जाएगा आपका कितना, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर पूछता 30 एबव कितना था, तो ये भैया 60 गुना हो जाता, 60% निकालना पड़ता है ना, ये 60% निकालना पड़ता 30 एबव कितना था। तो अगर बिलो 30 श्रमिक कितने हैं, मतलब 30 वर्ष से के नीचे 40% है, तो ये हमें 60 गुना, तो ये 6 या 1800 हो जाता। और 40% किसके हैं, तो 30 वर्ष से नीचे वाले हैं, ये वाले हैं, तो ये हो जाता आपका कितना, 40 गुना 4 या 1200 हो जाता। आप जो पूछे वो निकाल सकते हैं, बस इस वाले तरीके से। मेन आपका कहाँ पे सॉल्व करना है, मेन आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, ये वाली जगहों पे। देखो 60% श्रमिक का 75% पुरुष है, और वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन 75% पुरुष है। उस पुरुष श्रमिकों की 1350 है अगर संख्या, तो मैंने बराबर कर दिया, परसेंटेज एक का निकल गया, तो आपका ये आंसर आ गया। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के जितने भी सीरीज, पीछे वाली हमने जितने भी सीरीज करवाई है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आगे ही ऐसे ही प्रतिशत के और भी मज़ेदार क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप मस्त रहिए, बढ़िया रहिए और एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।